हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 12 गृह विज्ञान के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 के नोट्स बता दिए। देखिएगा साथियों, हमारे कोचिंग के इन नोट्स में से ही आपके बोर्ड के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ में अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा। नहीं तो पिछले साल भी छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हुए थे, इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी फेल होंगे। यदि आपको फेल नहीं होना है तो आप हमारे साथ इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करते जाइएगा। तो देखिएगा, हमारा पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीतियां क्या हैं, यानी आपसे पूछा गया है कि नीतियां क्या हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है नीतियां नियमों और मानकों का समूह होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति से एक संतोषजनक पारिवारिक जीवन निभाने और एक अच्छा कार्यकर्ता बनने की अपेक्षा की जाती है। आई बात आपको समझ में चलेगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके पिछले बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा गया था, तो इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। दूसरा प्रश्न है कार्यनीति का अर्थ क्या है। यह पिछले साल पूछा जा चुका था कि कार्यनीति का क्या अर्थ है, तो इस प्रश्न का उत्तर है कार्यनीति का अर्थ नैतिकता है। कार्यनीति का क्या अर्थ है? नैतिकता है। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए, यानी जो स्कूल है और जो कॉलेज है उसमें मूल्य और नीतियां क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्कूलों व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां इसलिए पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि इससे अनुशासित नागरिकों का विकास होता है और अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि प्रारंभिक आयु से ही स्कूल व कॉलेजों में मूल्य व नीतियां पढ़ाई जाए तो नीतियां व मूल्य हमारी आदतों में डल जाते हैं। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा चौथा प्रश्न है किसी भी कार्यस्थल के कितने प्रमुख घटक होते हैं, नाम लिखिए। यह प्रश्न भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पिछले साल 2 नंबर के लिए पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है किसी भी कार्यस्थल के 3 प्रमुख घटक होते हैं, जिसमें पहला कार्यकर्ता, दूसरा कार्यस्थल और तीसरा कौन होता है? कार्य होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्यकर्ता होता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? कार्यकर्ता होता है। चलेगा, बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला 5वां प्रश्न है नीतियों की संहिता किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है एक ऐसी सूची जिसमें कुछ नियम, मानकों और सिद्धांतों का स्पष्ट वर्णन हो जो घर और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करे, उसे नीतियों की संहिता कहते हैं। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे इन सभी कोचिंग के नोट्स को आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से डाउनलोड करके देख सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है। तो इस प्रकार से मैंने मोबाइल का लॉक ओपन कर दिया है। उसके बाद में आपके मोबाइल में इस प्रकार की स्क्रीन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल लिखा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, यानी आपको लिखना है मोस्ट एग्जाम। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, और उसके बाद में इसके सामने जो यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की सभी जानकारी खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कक्षा 10 के नोट्स है, यहाँ पे आपके कक्षा 12 के नोट्स है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको गृह विज्ञान के नोट्स देखने, इसके सामने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल गृह विज्ञान के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने, इसके सामने आपको यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 के गृह विज्ञान के दूसरे पार्ट के नोट्स खुल जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो इस प्रकार से आप नोट्स को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा 6ठा प्रश्न है किन्हीं 5 व्यक्तिगत गुणों के नाम लिखिए जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है निम्नलिखित व्यक्तिगत गुण हैं जो अच्छी कार्यनीतियों में सहयोग देते हैं, जिसमें आपके पहला है समय की पाबंदी, दूसरा है नियमितता,
तीसरा है विश्वास पात्रता, चौथा है गोपनीयता और पांचवा है अपने साथ काम करने वाले तथा ग्राहकों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना। आई बात आपको समझ में? यह प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक साथियों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो अगला हमारा 7वां प्रश्न है, किन्हीं दो साधारण नीतियों के नाम लिखे। यानी आपसे पूछा गया है किन्हीं दो साधारण नीतियों के नाम लिखने हैं। तो इस प्रश्न का आपको उत्तर इसी प्रकार से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, तभी आपको बोर्ड के एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है निम्नलिखित दो साधारण नीतियां हैं, जिसमें आपके पहले ईमानदारी है और दूसरा आपके सत्यवादिता है। आई बात आपको समझ में? तो आपके दूसरे प्रश्न के इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, इसमें से ही आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। और अगले पार्ट के प्रश्नों को देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।